प्रेम से बोलिए मुरलीधर मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की जय। गोवर्धन पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आती है। इस बार प्रतिपदा तिथि का आरंभ 21 अक्टूबर 2025 की शाम से होगा, लेकिन उदया तिथि 22 अक्टूबर को मान्य रहेगी। ऐसे में पूजा के लिए दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। सुबह का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:26 से 8:42 तक। वहीं शाम का शुभ मुहूर्त है दोपहर 3:29 से शाम 5:44 तक रहेगा। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर आप घर पर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने घर पर गोवर्धन जी महाराज जी की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्रम से पूजा की विधि क्या रहेगी। सबसे पहले तो सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने। जहां पर आप गोवर्धन पर्वत बनाने वाले हैं उस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर लें। पूरे घर को गंगा जल छिड़क कर साफ कर लें। अब आप अपने घर का पूर्व या उत्तर दिशा पूर्व गोवर्धन पर्वत बनाने के लिए चुन लें। हाथ जोड़कर निश्चय या संकल्प लें क्यों पूजा कर रहे हैं। परिवार की शुभकामना, समृद्धि या गायों के सम्मान आदि के लिए संकल्प में आप अपना और अपने परिवार का नाम और उद्देश्य जरूर बताएं। अब यदि आप गोबर से बना रहे हैं तो छोटे छोटे गोले बनाकर ढेर बना लें और उसे गोवर्धन महाराज का रूप दे दें। लेकिन अगर आपके आसपास गोबर उपलब्ध नहीं है तो आप उपमा, चावल, आलू के टुकड़े या आटे से छोटा पहाड़ भी बना सकते हैं। इस पर्वत के ऊपर हल्दी, केसर, फूल आदि छिड़कें और अक्षत भी चढ़ाएं। गौ प्रतिमा या भगवान श्री कृष्ण या गोवर्धन जी की तस्वीर चौकी पर जरूर रखें। अगर प्रतिमा नहीं है तो केवल पर्वत ही केंद्र में रखें। इस दौरान गोवर्धन पूजा का छोटा सा इतिहास दोहराएं। जिस तरीके से श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर गोकुल की रक्षा की थी, श्री कृष्ण मेरे और मेरे पूरे परिवार की रक्षा उसी तरीके से करना। अब आप दीप जलाकर या फिर अगरबत्ती धूप बत्ती जलाकर इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम गोवर्धनाय नमः का 3, 5, 7, 11 या 108 बार जाप कर सकते हैं। पर्वत और भगवान के सामने भोग चढ़ाएं। भोग आमतौर पर 56 भोग चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर परिवारजनों को इतने भोग बनाने में परेशानी हो तो खीर, पूड़ी, बतासे, दूध, दही, सात्विक सब्जी और केसर का भोग लगा सकते हैं। अगर सामर्थ्य और श्रद्धा है तो हलवा आदि भी चढ़ा सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर 7 बार गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा करें। इस दौरान हाथ में फूल जरूर रखें या फिर दीप भी रख सकते हैं। परिक्रमा समाप्त होने के बाद फूल भी गोवर्धन जी को अर्पित कर दें। दीप भी उसके सामने सजा दें। कुछ लोग इस दिन घर में गौ पूजन करते हैं। यदि संभव हो तो गाय को चारे, फल, मिठाई खिलाएं और उनके चरणों में दूध, दही आदि अर्पित करें। पूजा समाप्त करते समय परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद गुड़ या अनाज किसी सेवा संस्थान या गाय को दान कर दें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो में गोवर्धन महाराज की पूजा से जुड़ी आपको जो जानकारी दी गई है आपको पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे चैनल पर आने वाली नई नई पूजा पाठ, व्रत, नियम, कथा से जुड़ी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।